पंजाब चुनाव आपने जीता, सरकार बनी, जितनी तेजी से उसके बाद लोग आपसे जुड़ते गए थे, उसी तेजी से डबल तेजी से लोग निकल रहे हैं। एक मिनट मेरी बात। अभी हाल फिलहाल में यमुनानगर में आपके कुछ सैकड़ों कार्यकर्ता छोड़ गए पार्टी को। आपके मराठा वीरेंद्र मराठा जो आए थे, 4 महीने भी नहीं रुके, वो चले गए। आज की बता देता हूं, आज आपके अंबाला से सैकड़ों कार्यकर्ता छोड़ने जा रहे हैं आपकी पार्टी। अगर हो सके तो किसी तालमेल हो तो उसको रोक लो, आज छोड़ने जा रहे हैं। देखिए, ऐसा क्या कारण रहा? देखिए मैं बता देता हूं आपको। नहीं, देखिए सुनिए मेरी बात। आम आदमी पार्टी महत्वाकांक्षा रखने वालों की पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी संघर्ष करने वाले लोगों की पार्टी है। और मैं खुद जिस दिन से अन्ना जी ने आंदोलन किया, उस दिन से लेकर के आज तक हम पार्टी में हैं। और हम पार्टी के लिए, पार्टी में रह करके जनता के लिए जो मुद्दे हैं, जो जनता के आज विपक्ष की लड़ाई जिन लोगों को लड़नी चाहिए वो आपस में लड़ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी उनकी लड़ाई लड़ रही है। हम शुरू से ही आम आदमी पार्टी हर एक मुद्दे को, चाहे हमारी सरकार है, हम तो कहते हैं सरकार में रहते हुए भी एक पहली ऐसी पार्टी है जो सरकार में रहते हुए भी अपनी आवाज उठा सकती है। आपने कभी देखा होगा राजनीति में, अभी भी कोई सरकार में रहते हुए भी कोई आवाज नहीं उठा सकता हो, तो सरकार में रहते हुए हमारे विधायक आवाज उठा देते हैं। ये काम इस तरीके से, तो ये महत्वाकांक्षा रखने वालों की पार्टी नहीं है। यहाँ वो लोग रुकेंगे जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, और संघर्ष का रास्ता ही सुशील होता है और जनता के लिए अच्छा होता है और जनता के लिए काम करने वाला होता है। पानीपत में एक ऐसा है कि अनिल हिंदुस्तानी है, पुराने कार्यकर्ता हैं, वो अब कमेंट करते हैं सुशील गुप्ता को लेकर, जो आम आदमी पार्टी, उनको लोग क्या कहते हैं? कहने में आया कि पुराने कार्यकर्ता जो है वो छोड़कर जा रहे हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है, नए कार्यकर्ताओं पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? देखिए, एक भी कार्यकर्ता ऐसा आप हमें बता दीजिए कि वो आम आदमी पार्टी को छोड़ के जा रहा है और आम आदमी पार्टी की अलग कोई विचारधारा है। आम आदमी पार्टी मैंने अभी बताया आपको, संघर्ष करने वाले लोगों की पार्टी है। और जितनी तेजी से पंजाब की आप बात करोगे, पंजाब में चुनाव आए, पंजाब चुनाव जीतने के बाद बहुत से लोग आए, दिल्ली में चुनाव हुए बहुत से लोग आए, फिर दोबारा चुनाव हुए फिर बहुत से लोग आए, फिर ये तो लोगों का आना जाना राजनीतिक पार्टी है, लगा रहता है। लेकिन जब उनको ये पता लगता है, जो भी साथी यहाँ से आकर चला जाता है कि ये तो संघर्ष करने वाले की पार्टी, यहाँ वो मलाई खाने वाली बात तो है नहीं। वरिष्ठ नेता कहते हैं जी, जो जाता है जाए, जो रुकता रुक जाए, हमें किसी की परवाह नहीं। देखिए ऐसा प्रदेश महिला प्रदेश अध्यक्ष का ये अभी व्हाट्सएप उस पे फेसबुक पे डाला था, जो रुक सकता है चोली छाप, रुके रुके नहीं रुके ना सही, अपने को परवाह नहीं है। वो उनके व्यक्तिगत कमेंट्स हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी हर एक उस आदमी को साथ लेकर चलना चाहती है जो हरियाणा में बदलाव लेकर के आया, इस देश में बदलाव लेकर के आया, और हरियाणा में युवाओं को रोजगार मिले, अच्छा शिक्षा मॉडल हो, एक अच्छा स्वास्थ्य मॉडल हो। हर वो आदमी आम आदमी पार्टी के संघर्ष में, इस आंदोलन में, लड़ाई में इसमें खड़ा हो, जो इस लड़ाई को लड़ सकता हो। और आने वाले समय में खुद, क्योंकि आज लड़ाई लड़ने का हमें ये चिंता नहीं करनी है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आज चिंता है कि हरियाणा सरकार हरियाणा के स्कूल बंद कर रही है। हरियाणा सरकार, आज मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी से बौखला करके उल्टे सीधे जवाब दे रहा है। उनको ये नहीं पता कि टीचर क्या होता है, अध्यापक क्या होता है। वो कहते हैं कि टीचर कम है, कहीं अध्यापक ज्यादा है। तो ये मुख्यमंत्री जी खुद बौखलाए हुए हैं। तो ये आम आदमी पार्टी का डर है। कौन साथी कहां से जा रहा है, हमारी उन सबसे प्रार्थना है कि जो भी साथी हैं, जो भी इस लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं, हमारे साथ आइए और हम लड़ेंगे। और लड़के हरियाणा में बदलाव लेकर के आएंगे, देश में बदलाव लेकर के आएंगे। देश में एक अच्छा शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल, बहन बेटियों का मान सम्मान, हर प्रकार से सहूलियत जो हरियाणा में हो सके वो काम करके दिखाएंगे हरियाणा के अंदर। दुलेरा जी, क्या आपकी पार्टी में पद बिकते हैं? भाई साहब, आम आदमी पार्टी में सबसे पहले तो पद ही एक सबसे बड़ा पद है, वो कार्यकर्ता पद है। और कार्यकर्ता, आपने आज तक किसी भी आंदोलन में, किसी भी संघर्ष में कोई देखा होगा कि कार्यकर्ता कोई बिकाऊ नहीं होता। और पद और इसकी कोई गरिमा यहाँ पे सिर्फ एक ही गरिमा है, कार्यकर्ता। हमारा जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक है वो भी अपने आप को खुद एक कार्यकर्ता ही बताते हैं। आपकी पार्टी कहती है भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, जी पूरा झंडा उठाते हैं जी। करते भी। अभी फिलहाल आपके ऊपर खुद अश्विनी देशवाल धुलेड़ा के ऊपर ये 1,21,000 रुपए लेने का एक आरोप लग रहा है। उसके बाद और भी कई पैसे हैं जो आपने लिए हैं, और उसके बाद एक डोनेशन की पर्ची भी काट के दे दी गई है। 1,21,000 तो चेक पेमेंट से आई है, बाकी कैश लिया गया है 10-10,000 20-20,000 करके आप पे आरोप लग रहे हैं। महम से एक
उन्होंने आपको पार्टी के लगाया। लोग सारा फीड करें इसको। कोई- नहीं फीड नहीं जी, है मेरे पास कोई- वो है जी, कोई- आपकी जितनी बात हाँ, हुई है कोई- उनसे, वो सब मेरे पास है। कोई बात नहीं, हम मैं proof बात कर रहा हूँ मैं। कोई बात आपकी नहीं। जितनी बात हुई, हाँ। आपने उनको ये भी कहा कि जी गुप्ता जी से बात कर लो। हाँ। जब आपने कोई पैसे लिए या नहीं लिए होंगे, तब आप गुप्ता जी के पास भेज रहे हो, गुप्ता जी कह रहे हैं जी मेरे से ना बात करो, मैं नहीं बात कर सकता। तो कहीं ना कहीं झोलमोल चल ही रहा है, और देखिए- आपने उनको महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पैसे लिए। देखिए भाई साहब, आज मैं कुरुक्षेत्र रैली से ठीक पहले। मैं बताऊंगा आपको कि जिस भी बहन भाई ने जो भी आरोप आप लगाए हैं, सबसे पहले राजनीति में कोई नए लोग आते हैं, वो नई महत्वाकांक्षा लेकर के आते हैं और नए बदलाव का झूठा नारा लेकर के कि हम भी इस बदलाव में शामिल होंगे, हम भी संघर्ष में शामिल होंगे, और फिर वो आकर के कहें कि अश्वनी देशवाल किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाएगा। अश्वनी देशवाल खुद एक कार्यकर्ता है, अश्विनी देशवाल किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाएगा? और आज जो आप रसीद की बात कर रहे हो, आम आदमी पार्टी एक पहली ऐसी पार्टी है जो ट्रांसपेरेंट पार्टी है, और जो चंदा जिसने भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी आम लोगों के चंदे से ही चली है, हमारे पास किसी व्यापारी का, किसी उद्योगपति का तो चंदा है नहीं भाई साहब। अडानी अंबानी तो पार्टी को चला नहीं रहे, आम आदमी पार्टी को आम आदमी चला रही है। अब किसी की महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं ज्यादा उजागर हो जाती है, तो वो कोई न कोई तो आरोप लगाएगा ही। एक पार्टी में आना या पार्टी छोड़ना आपका इंटरनल मामला है, क्योंकि अंदर खाते पता होता है ना, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्यों जा रहा है। लेकिन लोगों में भरोसा जगाने की बात है। जब आपकी पहली बार सरकार बनी दिल्ली में, बड़े बड़े सेठों ने हमने कहा, पानीपत में टोपियां पहनी थी आम आदमी पार्टी। एक आदमी से मैंने पूछा था कि आप आम आदमी पार्टी के होते नहीं, वो कहता है जी हमारा प्लेन तो टेक ऑफ से पहले क्रैश हो गया। आप समझ गए, लोगों में भरोसा नहीं जगा पा रही पार्टी, ये संकट है आपके साथ। देखिए भाई साहब, मैं अभी बताया मैंने, जैसे आज भरोसा हमें करना पड़ेगा कि हम इस लड़ाई में कैसे रुकें, क्योंकि जब कोई लड़ाई लंबी चलती है और उस लड़ाई में, क्योंकि हमारी लड़ाई इन उद्योगपतियों से है जो ये बड़े बड़े आज बैंक लूट करके और भारतीय जनता पार्टी का जो बैलेंस भर रहे हैं, उनसे लड़ाई है भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है, पहले कांग्रेस से लड़ाई थी, आज कांग्रेस तो कहीं देश में है नहीं। आज इन लोगों से लड़ाई जो देश को लूट रहे हैं, आज इन लोगों से लड़ाई है कहीं ना कहीं जो देश को चूस रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के साथ वही लोग रुकेंगे जो संघर्ष करने वाले लोग हैं। तो लड़ाई का मैदान तैयार हो रहा है, तैयारी शुरू हो गई है। आप मोदी जी और केजरीवाल के आमने-सामने का मुकाबला? बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी का और नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला नहीं, ये मुकाबला है एक दो विचारधाराओं का। एक वो विचारधारा है जो देश को बांट करके चलना चाहती है, एक वो विचारधारा जो देश में प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन करके स्वास्थ्य, शिक्षा से जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनको बदलाव में लेकर के देश में लेकर के आना चाहती है। उन दो विचारधाराओं में लड़ाई है। तो उसमें आपका, उसमें जो आपने बात मेरी कट गई सीनियर जी, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे कि पैसे आए हैं, लिए हैं या नहीं लिए? क्योंकि वो सीधा आरोप आप पे और किसी पे नहीं। जिसने भी पैसे दिए हैं उन सब के हमारे पास सबूत हैं। अभी हमने आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से पैसे लिए हैं, मैं एक पदाधिकारी होने के नाते जो भी मेरे को दिए गए उनको सबको हमने रसीद दी, और रसीद के तहत अगले से पैसे ली। अगले ने खुद अनाउंसमेंट करा के जिसने भी पैसे लिए, हमने सीधा, हम कोई मीटिंग होती है उसमें बताते हैं कोई भी पैसे वैसे ना दे, किसी को भी ना दे, अश्वनी को नहीं, किसी को भी नहीं देने हैं। सब जो भी पैसे दे ऑनलाइन दे, लिखित में दे, ताकि कल ने कोई आरोप ना लगे। अब से ये आपने लागू कर दिया? नहीं, जिस दिन से पार्टी बनी उसी दिन से है, जिस दिन से पार्टी बनी है उसी दिन से ये लागू है। ये तो चेक के द्वारा ही दिए जाते हैं, पहली ऐसी भी दिया है, पहली ऐसी पार्टी रैली में वो सबने दिया। पहली ऐसी पार्टी है जो इस तरह का बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो करती, ये उस टाइप की पार्टी थोड़ी भाई साहब, अगली है चंदे के नाम पे और दिखा कुछ और रहे हैं। ऐसी पार्टी नहीं, चंदे के नाम पे लिए थे, चंदे के ही दिखाए गए हैं। किसने कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।